तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे का कारण है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बदलाव में शिक्षा जगत का एक अहम रोल है और शिक्षा जगत भी अपने आप में बदलाव कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजियों को अपने अंदर एडॉप्ट करके बच्चों को सिखाने का काम कर रहा है। हम इस समय आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर हरी हैं जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आरटीसी ने अपनी इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ से की और उस जर्नी के शुरुआत में क्या क्या बदलाव आए और अभी इस वक्त आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँचा है। तो पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि आरटीसी की शुरुआत कहाँ से हुई और उस समय जब शुरुआत हुई तो किस स्थिति में आरटीसी इंस्टीट्यूट था। नमस्कार, सभी का नमस्कार। 2008 से स्टार्ट हुआ हमारा इंस्टीट्यूट। उसमें 4 ब्रांच से, इंजीनियरिंग ब्रांचेस से स्टार्ट हुआ। अभी 18 साल में टोटल चेंज हो गया। टेक्निकल एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट in state of Jharkhand. So presently we are having the 7 BTech courses: computer science, civil engineering, mechanical engineering, electronics, electrical engineering, and new technologies like computer science with cyber security and emerging technology like artificial intelligence and machine learning. Not only BTech courses, we are offering diploma courses, 4 diploma courses: computer science and electrical engineering, mechanical engineering, civil engineering. Not only that, also we have management course, Bachelor of Business Management, BBA course. So these are the implementation of institute in during this all 18 years. And in the journey, we accredited with NAC accreditation, our institute. We are focusing mainly on the technology development. All students should aware of the technology. तकनीक शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स को, वो हम देने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अभी मान लीजिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल स्टूडेंट्स को भी इसका अवेयरनेस क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या है, कैसे वो करेगा, उसको भी मैं उसका ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं है, फिर भी रोबोटिक्स के बारे में भी जानकारी के लिए 1-2 वर्कशॉप भी कर रहा हूँ। मेन फोकस है बच्चे लोग का अवेयरनेस होना चाहिए, फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा है रेडीनेस टू द जॉब। सो प्लेसमेंट के लिए बहुत ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स का। उसके वजह से सारा 99% स्टूडेंट्स को अपना इच्छा पूरा करने के लिए बहुत अच्छा जगह में प्लेसमेंट मिल जाएगा। सर, ऐसे तो रांची की बात करें या पूरे झारखंड की बात करें तो तमाम इंस्टीट्यूट हैं, सभी के अलग अलग दावे होते हैं। ऐसे में आरटीसी सबसे अलग क्या है, इसकी अलग क्या पहचान है जिससे कि बच्चों को भरोसा हो? क्योंकि ऐसे कई कॉलेज हैं, भरोसा तो बच्चों को दिलाते हैं, लेकिन जब उनके प्लेसमेंट की बात होती है या उनके डेवलपमेंट की बात होती है तो वहां पर वो चूक जाते हैं। नहीं, in this aspect, every institute they will try for the upliftment of students, but how they are doing, कैसे वो दे रहा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी दूसरा कॉलेज 2, 3, 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी था झारखंड में या रांची में। इफ यू कंसिडर ओनली रांची, private institutions are there, universities and technical colleges are also there. But what their motto? Everybody tell that मुंह से बोलेगा हम भी प्लेसमेंट 90% होगा, हम भी ये कर रहा हूँ, ये एक्टिविटीज कर रहा हूँ, बट स्टूडेंट्स का तैयार करना है। ऐसा हम अवेयरनेस देते तो उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा? इंडस्ट्री रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो किस इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहा उसको चूज करना है। हम है तो भरोसा देगा सारा स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मींस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, रेडीनेस टू द जॉब। एंड आवर मोटो इज मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स, अप टू द स्काई इज द मार्क।
किस जगह में जॉब करने के लिए तैयार करना है। अभी जाइएगा, यूएस जाएगा, कनाडा जाएगा, नहीं है तो दिल्ली जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बेंगलुरु जाएगा, किस जगह में उनका टेक्नोलॉजी के बारे में किस जगह में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां टैलेंट से काम कर सकते हैं, ये रेडीनेस है। तो अभी का जो दौर चल रहा है सर, आप देखे होंगे कि जब भारत पाकिस्तान में थोड़ी सी विवाद हुई थी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उस समय भी ड्रोन से युद्ध लड़ा जा रहा है, और अभी अमेरिका, ईरान और इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसमें आप भी देखेंगे तो ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा था। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लोग अब एक तरह से कह सकते हैं कि अपने एक दिनचर्या में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस टेक्नोलॉजी पे किस तरीके से इंस्टीट्यूट काम करता है, क्योंकि इसकी एक तरह से आने वाले समय में जरूरत बनेगी। हाँ जरूर, इसका मेन बात है ना, सारे को एक ड्रोन टेक्नोलॉजी या रोबोटिक टेक्नोलॉजी में अवेयरनेस होना चाहिए। क्या उसका स्थिति क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, हम ही यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसका क्या क्या मीन्स ऑपरेशन कैसे है, ठीक है। उसके लिए एक एविएशन डायरेक्टरेट ऑफ एविएशन से लाइसेंस लेना पड़ता है। बट हमारा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, अभी मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज है, अभी सारा लोग बात करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बारे में, जॉब्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और दूसरा नहीं। अभी रोबोटिक्स से मान लीजिए मेडिकल प्रोसेस में हम अभी तक क्या है ना, डॉक्टर्स खुद सर्जरी करेगा, अभी रोबोटिक्स कर रहा, हार्ट से लेकर के जो भी तकलीफ है उसको सर्जरी कर रहा रोबोटिक्स से। सो इसका ऑपरेट कौन करेगा? डॉक्टर है तो ऑपरेशन करेगा, उसको कोडिंग कौन करेगा? वो सिखाना है स्टूडेंट्स को। दैट इज कॉल्ड रेडीनेस, नॉलेज सिखाना है। वो हमारा इंस्टीट्यूट इस तरीके में काम करेगा। तो एआई के लेकर अभी तक क्या कुछ इंस्टीट्यूट की ओर से तैयारी है, क्या कुछ काम चल रहे हैं? स्टूडेंट को एआई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? हाँ, मेन बात है एआई को कौन ऑपरेट करेगा, ये जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स को। सभी लोग सोचेगा एआई अपना काम करेगा, नहीं, हम ऑपरेट करना, उसको कोडिंग कौन करेगा, वो प्रोसेस कौन करेगा, सो उसको जानकारी के लिए वो सीखना है स्टूडेंट्स। वो हम वर्कशॉप कर रहा हूँ, उसके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, कोडिंग कैसे कर रहा, क्या उसका कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना, वो हमारा बच्चे लोग को अच्छा से जानता है। कुछ टेक्नोलॉजी के जो छात्र होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कमजोर भी होते हैं, जो पढ़ाई में मान लीजिए जो नंबर्स आते हैं, टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसमें वो कमजोर होते हैं, उसके लिए क्या आरटीसी की ओर से कुछ अलग व्यवस्था की जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। मीन्स कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है, मीन्स स्टूडेंट्स का हम मान लीजिए स्टूडेंट्स को देखते तो 50% स्टूडेंट नॉलेज अच्छा है, और 20% 30% स्टूडेंट्स एक बार सुनते भी नहीं आता है, उसको टेक्नोलॉजी धीरे धीरे सीखना है। उसके लिए क्या ना, मैंने उसको रेमिडियल क्लासेस एंड मेकअप क्लासेस भी करता हूँ। उसके वजह से क्या है ना, एक बार नहीं मालूम पड़ते तो नहीं है तो दूसरा तीसरा में उनको नॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए हम एक रास्ता है मेकअप क्लासेस, रेमिडियल क्लासेस। अभी आज एक वर्कशॉप हुआ, वर्कशॉप में एक कोऑर्डिनेटर होगा हमारा फैकल्टी, बाहर से एक आदमी रिसोर्स पर्सन आया, वो सारा अवेयरनेस किया, रिसोर्स किया, जो भी कोडिंग बोल दिया। फिर इसमें 50% स्टूडेंट्स को मिला, नॉलेज मिला, और दूसरा 30% 40% को नहीं मिला, उसको आगे जाना है कैसे, फिर से उनको, उसके कारण एक कोऑर्डिनेटर, हमारा इंस्टीट्यूट का एक कोऑर्डिनेटर, 1-2 कोऑर्डिनेटर्स होगा, वो लोग फिर से वो कुछ सिखाएगा। आरटीसी जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनको किस तरीके से देखता है, और जो पढ़ाई का माहौल है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी विद्यालय का जो अनुशासन होता है, जो माहौल होता है, वो बच्चे पे काफी इफेक्ट डालता है, क्योंकि यंग एज के बच्चे आते हैं इंस्टीट्यूट में। उसको लेकर क्या तैयारी है या क्या व्यवस्थाएं चली आ रही हैं? हाँ, हमारा इंस्टीट्यूट में 15 लेकर के 20 स्टूडेंट को एक मेंटर होता है, फैकल्टी मेंबर। ये मेंटरिंग सिस्टम क्या है ना, वो अपना गार्डियन तरह है, पेरेंट तरह है। बच्चे लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कमजोर हो रहा है, क्या ना, उसके लिए
सुनने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, काउंसिल करने के लिए एक मेंटर है कि जो भी दिक्कत है, वो फाइनेंशियल दिक्कत है, फाइनेंशियल है तो कुछ क्या उपाय है, उनको कैसे वो भरना है, मेंटली स्ट्रेस हो रहा है पढ़ने के लिए, उसको भी अच्छा से बात कर सकते हैं। अभी कुछ बच्चे लोग इधर हॉस्टल में रखते तो पेरेंट गार्डियन लोग बाहर है, गांव में है, किससे बात कर सकते हैं। उसी कारण मेंटरिंग सिस्टम है हमारा इंस्टीट्यूट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, फुल्ली ऑल हमारा फैकल्टी इसमें मेंटरिंग सिस्टम में अच्छा आगे बढ़ता है। सारा उनका अंडर में कितना बच्चे हैं, मेंटीज है, उससे हर दिन नहीं है तो एक हफ्ता में एक बार मिल करके सारा चीज उनसे बातचीत करेगा। चलिए, देखिए हमारे साथ आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल थे। इन्होंने साफ बताया कि जो अन्य संस्थान है उससे अलग माहौल देने की कोशिश आरटीसी लगातार करता रहा है, और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं उनके प्लेसमेंट से लेकर यानी जॉब से लेकर जो उनके मेंटल हेल्थ है उस पर भी हम ख्याल रखते हैं कि किसी तरह के बच्चे के मेंटल हेल्थ पर कोई दबाव न पड़े, वो अच्छे से पढ़ाई करे। और जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की गई है, पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कराए जाते हैं कि वो आगे चल के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश का इस आरटीसी इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें। सहयोगी लाल बाबू के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।